जानो दोस्ती और इंसानियत की कीमत। मुझे तुम्हारी कोई शर्त मंजूर नहीं, कतई नहीं। तो फिर ऐ इंसानों, इस काले पानी में रूहों के साथ गोते खाओ। कुछ करो, तुम्हारी तलवार को क्या हो गया? हम चोरी से, लेकिन चुड़ैल के हाथ से मरना चाहते। कुछ करो। मार दो। ये लो यूशा की किताब और 13वें पन्ने पे लिखे मंत्र को पढ़ो जल्दी। ये वही मंत्र है जिसने हमें चुड़ैल चुरावा से बचाया था। ये लो। हालिम तू, जमाल तू, हमें यहाँ से निकाल तू। नहीं चाहिए ये काला पानी, खत्म कर दे इसकी निशानी। लगता है जादुई पानी का असर खत्म हो गया। जल्दी से वो दस्ता दो। हाँ जी। तो अरे इसकी रेत भी खत्म हो गई। ये सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से कासिम। हातिम, मैं कोशिश करती हूँ। हालिम तू, जमाल तू, मंत्रे मकरू, यूसा मूसा, गोरा गोरा, ठंडा ठंडा, थोड़ा थोड़ा। हमने कहा था जादुई पानी का असर खत्म होते ही मंत्र का असर भी खत्म हो जाएगा। ये तो कमाल हो गया तेरी साहब, असर भी खत्म नहीं हुआ। समझ गई शहजादी परिदार? अब तो पूरे के पूरे कुएं में गिर गई थी, इसलिए जादुई पानी का असर आप पे हमेशा के लिए रहेगा। बड़ी अच्छी बात है कि असर अभी तक है, लेकिन हमें बर्फ नहीं, यहाँ से निकलने का रास्ता चाहिए। अभी सोचने का वक्त नहीं है शैतानी है ना। जल्दी पढ़ो, जो भी तोड़ है जल्दी पढ़ो, जल्दी करो। शहजादी, अब 247 पन्ने का तीसरा मंत्र पढ़ो। हाँ। हालिम तू, जमाल तू, माशे का मंत्र मुमू, हजरत परी परी, बादलों के बीच दरी। वही चुड़ैल। जब से इस चुड़ैल के गले में जंजीर गई है, तब से इसके मिजाज ही बदल गए।
सब। देखिए, मैं हार मानता हूं। आप जैसी चुड़ैल से लड़ना मेरे बस की बात नहीं, इसलिए मैं अपने दोस्त कासिम को आपके हवाले करता हूं। शुरुआत बुरी नहीं है, ये मच्छर ही सही। चुड़ैल से तो बच गए, लेकिन अंधेरे से नहीं बच पाए। सूरज डूब गया। मलिका आलिया, अब तो सूरज पूरी तरह ढल चुका है। अगले पायदान पर चलें। बेशक, चूंकि हातिम दूसरा पायदान पार नहीं कर पाया, इसलिए अगले इम्तिहान के असली दावेदार तुम ही हो। करके सबसे मुश्किल इम्तिहान साबित कर दिया तुमने नौजवान। सबसे बड़ी है जहनी ताकत, बाकी सब है फालतू फकत। अब हो जाओ तुम तैयार, जाने को आसमान पार। मतलब हम जोहर ताल जाएंगे हमारे आखिरी मुकाबले के लिए? लेकिन जिन जी, सूरज तो डूब गया। वक्त का पहिया घूम जाएगा, सूरज फिर से लौट आएगा। हातिम को मिलेगा मौका सही। मैं तो जिन हूं मेरे दोस्त, कोई दुश्मन नहीं।
तुम्हारी जीत मुबारक होता है मीर। सूरज डूबने से पहले तुमने सारे मुकाबले बखूबी जीते। अब इस आखिरी इम्तिहान के असली दावेदार भी तुम ही हो। ठहरिए मल्लिका जोहर पर। अपने फैसले पर दोबारा गौर फरमाइए। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बहुत खूब हातिम। जोहर ताल में तुम्हारा इस्तकबाल है। सूरज डूबने से पहले जोहर ताल पहुंचकर तुमने मुकाबले में अपनी जगह बना ली है। मैंने आगाह किया था ना, मेरे रास्ते से हट जाओ। जो तुम वापस आ गए शिकस्त खाने। वो क्या है ना, ये मेरे भाईजान कहते थे कि उधार और दुश्मन की मां जितनी जल्दी हो सके लौटा देनी चाहिए। लतीफा अच्छा था, लेकिन मुझे हंसी नहीं आई। लेकिन एक बात तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए, खुद ब खुद इस मुकाबले से हट जाओ, नहीं तो अपना वजन देखकर बात करो। शहजादे हातिम बात कर रहे हैं ना। हाँ हातिम, तुम ही पूछो। नहीं तो नहीं तो क्या, कुछ भी नहीं। धमकी का यकीन नहीं दिलाना पड़ता, उसे पूरा करके दिखाना पड़ता। वैसे तुम्हें लाहा का बुत क्यों चाहिए ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि तुम उतने बुरे हो नहीं जितना बुरा होने का दावा करते हो। बस हमारे सामने ऐसी गुस्ताखी की किसी को कोई इजाजत नहीं, और ना ही मुकाबले के किसी भी कानून को तोड़ने की। और जिस किसी ने ऐसी कोशिश की उसे फौरन मुकाबले से बाहर कर दिया जाएगा। मल्लिका की बात में दम है। अगर पहले मिल जाती तो ये तहमीर यहां तक पहुंच ही नहीं पाता। हमारे जोहर ताल का नियम है, जो कोई भी बुते इलाहा को जीतने के ख्याल से यहाँ आता है उसकी मेहमान नवाजी में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाती। बेहतरीन तोहफे, लजीज खाना, एक से बढ़कर एक ऐशो इशरत, और ये सब इसलिए क्योंकि पता नहीं इसमें हिस्सा लेने वाले यहां से लौटकर जिंदा घर जा भी पाएंगे या नहीं। अब आप सबको अपने अपने कमरों तक हिफाजत से पहुंचा दिया जाएगा। मल्लिका जोहरताल, हम खाने के लिए कुछ मंगा सकते हैं? क्यों नहीं, आप हमारे मेहमान हो, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको एक और जगह ले जाना चाहती हूँ। आइए।
बुते इलाहा का घर रहा है। हर 100 साल में नेकी की देवी यहाँ आती है और किसी की एक ख्वाहिश पूरी करती है। इस बात का कोई गलत फायदा ना उठा सके, इसलिए उन तक पहुंचने के लिए मुश्किल मुकाबले रखे गए हैं, जिससे असली हकदारी अपनी ख्वाहिश पा सके। अगर मुझे बुते इलाहा मिल गया तो मैं अपने दूसरे सवाल नेकी कर दरिया में डालकर जवाब भी पालूंगा। होशियार, ऐसा करने के बारे में सोचना भी नहीं, इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। हमने ताहिमीर का मजाक तो उड़ा दिया, लेकिन मैंने उसे लड़ते हुए देखा था तुम्हारे साथ। वो बहुत ताकतवर है। हमारे अब्बू कहते थे कि हर मुसीबत उतनी बड़ी होती है जितना हम उसको बनाते हैं। शहजादे हातिम, आप बस तैमीर को एक छोटी सी रुकावट समझना, फिर हम देखते हैं। मेरे प्यारो, कल जो होगा कल देखेंगे। इस वक्त इस पल का मजा लेते हैं, क्यों ना कुछ और बात करें, थोड़ा मजा करते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं। अमाद, तुम लोग खाने की बातें करते रहो, हमने शुरू भी कर दिया, तो तुम भी खाओ। हातिम, हम सोच रहे थे क्यों ना तैमीर को उसकी सोच से मात दी जाए। मतलब जैसे को तैसा, इलाहा के बुत के लिए तैमीर से पहले उसे हम उठा लें। हाँ? चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। कासिम, तुम्हारे दिमाग में कभी कोई अच्छा ख्याल आता है? आप ठहरे शहजादे, हम फकत एक चोर। तुम कहो तो ये काम हम कर ले। अगर एक भी कायदा टूटा तो हम मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। लेकिन सारे कायदे हम ही क्यों माने? वो तैमीर तो ऐसा कुछ सोच ही नहीं रहा। उसने पहले भी हमारे साथ बेईमानी की थी और आगे पता नहीं क्या करेगा। हातिम ने यहाँ आकर मेरे लिए और मुसीबतें बढ़ा दी हैं। अब कुछ करना पड़ेगा। इतना मत सोचो ताहमीर, क्योंकि सोच जब गहरी हो जाती है तो फैसले बड़े कमजोर हो जाते हैं। तुम कौन हो? तुम्हारी जान मेरे आका दरगाम की मुट्ठी में है ताहमीर। यह हमेशा याद रखना, आका की वजह से तुम्हारी जान बख्श रहा हूं मैं। लेकिन हैजा की ताकत का इस्तेमाल करके हातिम को जरूर बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। उस ताकत का इस्तेमाल करके हातिम को किसी भी हालत में उस मुकाबले में हिस्सा लेने से रोको। रोको उसे।
कहा था ना मैंने, ये मजाक नहीं। अब कैसे बचोगे हातिम? ये खतरे की घंटियां सुनाई दे रही है तुम्हें? अब तुम्हारा खेल खत्म। फंस गए तुम हातिम, फंस गए तुम। पता है मेरे यहाँ आने पर घंटियां क्यों नहीं बजी? हैजा की ताकत की वजह से। ये जादुई ताकत मुझे इंसान नहीं रहने देती। मुबारक हो, तुम्हें कैद और मुझे मुकाबला। मैं जानता हूं मुझे यहां ऐसे देखकर आप क्या सोच रही हो, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, ये सब उस तहमीर की चाल है। मैं अपने कमरे में सो रहा था और अचानक मुझे पेरीजाब की आवाज सुनाई दी, और जब बाहर आया तो एक काले साए को जाते हुए देखा। बस उसी का पीछा करते करते मैं यहां आ गया। यकीन मानिए मलिका, सारे सैनिकों को भी उसी ने मारा है। परिजात, तुम कहाँ थी? जी मलिका, मैं तो अपने कमरे में सो रही थी। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया हातिम। तुमने गलत रास्ता चुना, नेकी की देवी के बुत को चुराने की हिमाकत की, क्योंकि तुम तहमीर से डरते हो। नहीं मलिका जोरदार, ये बिल्कुल गलत है। मैं मुकाबले से पीछे हट जाऊंगा, चोरी कभी नहीं करूंगा। जी मलिका, हातिम ऐसा करने के बारे में अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। मलिका, लेकिन चोर तो हमें, हातिम नहीं। हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था हातिम, लेकिन हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें क्या लगा तुम बस आओगे और बुते इलाहा को यूं ही चुरा कर ले जाओगे? वो बुत यहां पर है ही नहीं, वो किसी और जगह है और महफूज है। इस मुकाबले को जीते बिना वहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन अफसोस, अब तुमने ये मौका भी खो दिया। सिपाहियों,
हातिम को कैद खाने में ले जाओ। मलिका मेरी बात सुनिए, मैं यमन का शहजादा, मैं ख्वाब में भी ऐसा करने की नहीं सोच सकता। मुझे एक मौका दीजिए अपनी बेगुनाही साबित करने, एक मौका दीजिए मलिका। मलिका, शहजादे कभी चोरी नहीं करते। मलिका मेरी बात नहीं सुनिए, एक मौका दीजिए मलिका, मलिका मेरी बात सुनिए। हमने कहा था कि तहमीर जैसा शैतान ऐसा ही कुछ करेगा। हमें मलिका से बात करनी होगी। लेकिन हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है कि हम हातिम को बेगुनाह साबित कर सके। वो हमारी बात नहीं सुनेंगी। हम चोरों की दुनिया में भी बिना सबूत के कुछ नहीं होता, लेकिन सबूत लाए कहां से? सारे सबूत तो हातिम के खिलाफ है। क्या करें अब? हमें हातिम को बचाने के लिए कुछ करना होगा। जब आपके अपने मदद के लिए नहीं पहुंचते तो आपको कैसा लगता है? वो सिर्फ हम ही बता सकते हैं। लेकिन हम मलिका को कैसे यकीन दिलाए कि हातिम बेगुनाह है और उसे फंसाया गया है? एक तरकीब है, इरुशा की किताब। कौन सा पन्ना था? कौन सा पन्ना था? 660। ये रहा, ये लो। ये टोना में हातिम की बेगुनाही साबित करने में मदद करेगा। अब हम हातिम को बेगुनाह साबित कर पाएंगे। सुबह होने वाली है, हमें मुकाबले से पहले मलिका के पास पहुंचना होगा। चलो। हाँ चलो। आप तो अंदर नहीं जा सकते। मलिका इस जोहरताल, हमारे पास हातिम की बेगुनाही का सबूत है। एक मौका मलिका, बस एक मौका। एक शहजादे की एक मलिका से दरख्वास्त है। गुस्ताखी माफ मलिका। क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये किताब। हम पर यकीन ना सही, इस किताब पर यकीन कर लीजिए मलिका। इरुशा की पाक किताब? ये तो जोहरताल की पाक किताब है। ये किताब तुम्हें कहां से मिली? ये किताब हमने जीती थी हमारे अब्बू को बचाते वक्त। अगर तुम इस किताब के मंत्र की बात कर रही हो तो यकीनन सही होगा। बताओ। हालिम तू, जमाल तू, सिरा अरफ सिरा मुस्तबुल, बेगुनाह में ना ढूंढ ऐब, गुनहगार को दे सजाए कैद।
खतरे की घंटियां सुनाई दे रही है तुम्हें? फंस गए तुम हातिम, फंस गए तुम। चलो हमारे साथ। हसरत और ख्वातीन, बहुत जल्द आप देखने वाले हैं दो जहां का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प मुकाबला। और मुकाबलेबाज है हमरोज के शहजादे तैमीर, जो सदियों बाद आज यहाँ आए। तो आइए इस्तकबाल करते हैं इस जाबाज शहजादे का, शहजादे तैमीर। ठहरो। ये शहजादा नहीं, धोखेबाज है, बेईमान है। इसे ज़ोहर ताल के लोगों को ही धोखा नहीं दिया, बल्कि बुत इलाहा को भी बेइज्जत किया है। इसलिए इसे इस मुकाबले से बाहर किया जाता है। सब खत्म हो जाएगा, मैं सब कुछ मिट्टी में मिला दूंगा। हैजा की ताकत सब खत्म कर देगी, तुम्हें, तुम्हारे ज़ोहर ताल को। कौन रोकेगा मुझे? कौन? मैं रोकूंगा तुझे। क्यों लज रहे हो मुझसे हातिम? आखिर चले क्यों नहीं जाते? या चार कंधों पे जाना पसंद करोगे तुम? जैसे कहोगे वैसे चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। लो देख लो अंजाम हातिम का, अपने ज़ोहर ताल का, अपने लोगों का। अब तो अंदाजा हो गया होगा तुम्हें मेरी ताकत का, या और तबाही देखनी है? बेहतरी इसी में होगी कि तुम लोग मेरे पैरों में अपना सर झुकाकर मेरा इस्तेकबाल करो। ताही मीर की अजमत बुलंद हो। ताही मीर, ताही मीर, ताही मीर, ताही मीर, ताही मीर। उठो हातिम, मेरे बेटे उठो, अपना हौसला बनाए रखो। तुम्हारी तलवार कोई मामूली तलवार नहीं है, उसकी ताकत को पहचानो हातिम।
तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हातिम। मेरे पास हैजा की ताकत है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास सच्चाई की ताकत है। तो फिर देखते हैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई की ताकत कब तक बचाती है। बस यही थी तेरी ताकत? जौहर ताल को इस शैतान से बचाकर तुमने मुकाबला ही नहीं बल्कि हम सबका दिल भी जीत लिया हातिम। मैं बहुत फख्र से तुम्हें बुते इलाह का सच्चा दावेदार ऐलान करती हूँ। शहजादे हातिम! शहजादे हातिम! शहजादे हातिम! शहजादे हातिम! मांगो हातिम, क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? शहजादे हातिम, अब आपको अपने दूसरे सवाल नेकी कर दरिया में डाल का जवाब मिल जाएगा। हातिम, मुझे ये बुद्ध दे दो हातिम, बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। तुम जैसे शैतान को ये पाक बुद्ध दे दूं? क्यों? क्योंकि मैं शैतान बना ही इस बुद्ध की वजह से। तुमसे लड़ना मेरी मजबूरी थी, ख्वाहिश नहीं। मेरा यकीन करो हातिम, मेरा यकीन करो। यकीन? और तुम पर? बिल्कुल भी नहीं। या तो तुम बहुत बड़े शैतान हो या फिर हमें जरूरत से ज्यादा बेवकूफ समझते हो। कसम अपने धंधे की, आज तक हमने ऐसा दुष्ट इंसान नहीं देखा। हालत तो देखो इसकी, झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है। हातिम, इसकी एक भी बात मत सुनना। मेहरबानी करके मेरी बात सुनो हातिम।
अगर ये पुत्र मुझे नहीं मिला तो मेरी छोटी बहन मर जाएगी। हातिम का नया दोस्त फंस गया है शैतानी ताकतों के जाल में। रिहाना तुम्हें मार डालेगी, अब तुम क्या करोगी? अब तो सिर्फ हातिम ही मेरी मदद कर सकता है। मुझे लगता है कि रुस्तम खतरे में है। एक बच्चे की जिंदगी से ज्यादा कीमती मेरे लिए और कुछ भी नहीं। 7 सवाल तो क्या, मेरी जिंदगी भी नहीं।